हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर उपस्थित हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ। ये वीडियो 10th क्लास स्टूडेंट्स और सब्जेक्ट साइंस के लिए है। जैसे कि चैप्टर आपको पता है, चैप्टर नंबर 1 हमारा चल रहा है। चैप्टर नंबर 1 में हमने आपको अब तक 29 क्वेश्चन आपको दे दिए हैं क्रमबद्ध तरीके से करके। अब उसी क्रम में हमारा नया क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 30। और क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है कि विभिन्न स्थितियों में उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंबों को स्पष्ट कीजिए। यानी उत्तल लेंस के द्वारा वस्तु के भिन्न भिन्न स्थितियों में कितने प्रतिबिंब, किस तरीके से प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं, कौन कौन सी कंडीशन में प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं, उन सारी कंडीशंस को, उन सारी स्थितियों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे आज हम इस वीडियो में। तो उत्तल लेंस के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब निम्न 6 स्थितियों में प्राप्त होता है। यानी उत्तल लेंस के सामने वस्तु 6 स्थितियों में रखी जा सकती है, और जब 6 स्थितियों में रखी जा सकती है तो प्रतिबिंब भी 6 स्थितियों में ही प्राप्त हो सकता है। यानी कहने का मतलब ये है, किसी भी वस्तु का उत्तल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब है वो 6 स्थितियों में प्राप्त हो सकता है। अब स्थिति वाइज हम आपको समझा रहे हैं। सबसे पहली स्थिति आती है फर्स्ट, और वो स्थिति है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। यानी वस्तु कहाँ रखी हो? पहली कंडीशन में वस्तु जो है वो ठीक यानी उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी हो? अनंत पर स्थित हो। ठीक हो गया। तो हमने इसको देखो चित्र में समझाया पहले, और चित्र के बाद हम भाषा की बात करेंगे। ये उत्तल लेंस हो गया। ये उत्तल लेंस के बारे में आप अच्छे जानते हो। उत्तल लेंस वो होता है जो बीच में तो मोटा होता है जबकि किनारों पर पतला होता है, उत्तल लेंस होता है। ये उत्तल लेंस है। इसके ठीक सामने ये वस्तु रखी हुई है। वस्तु को हमेशा ओ डैश द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये वस्तु रखी हुई है और ये वस्तु अनंत पर है, अनंत पर रखी हुई है। ठीक हो गया। ये इसका द्वितीय फोकस हो गया, ये इसका प्राथमिक फोकस हो गया। इस तरीके से करके अब यहाँ से दो आपको बताया गया कि कम से कम किसी वस्तु के प्रतिबिंब को बनने के लिए कम से कम 2 प्रकाश किरणों का चलना होना जरूरी है। तो यहाँ से 2 प्रकाश किरणें गई हैं। एक प्रकाश किरण तो ये जा रही है प्रकाशिक केंद्र सी से, और इसके बारे में पता होगा, जो प्रकाशिक केंद्र सी से जाती है ना प्रकाश किरण, बिना विचलित हुए बिल्कुल सीधे आर पार निकल जाती है। ये सीधे चली जा रही है बिल्कुल। और एक दूसरी प्रकाश किरण है जो फोकस से जाती है। जो प्रकाश किरण फोकस से जाती है वो अपवर्तित होने के पश्चात, लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात या अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये है ना मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है इस तरीके से। तो आप देख रहे होंगे दोनों की दोनों ये अपवर्तित किरणें, ये दोनों जो लेंस से निकलने के बाद ये दोनों की दोनों अपवर्तित किरणें यहाँ पे केंद्रित कर रही हैं। जहाँ पे केंद्रित हो रही है वहीं पर इस वस्तु का, जो अनंत पर रखी थी, इस वस्तु का वस्तु के सापेक्ष उल्टा, वस्तु से छोटा वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ पे प्राप्त होता है। और कहाँ पे बन रहा है ये? फोकस एफ पर, लेंस के दूसरी ओर है यानी दाईं तरफ है, और ठीक कौन कहीं पर है? ये द्वितीय फोकस पर हमें प्राप्त हो रहा है, एफ पर प्राप्त हो रहा है। ठीक हो गया। अब देखो हमने इसको एक भाषा के रूप में बताया आपको। यदि कोई वस्तु ओ डैश किसी उत्तल लेंस एल के सामने अनंत पर रखी हो, एल के ठीक सामने अनंत पर रखी हो, तब उस वस्तु का प्रतिबिंब लेंस द्वारा लेंस के दूसरी ओर उसके द्वितीय फोकस एफ, ये रहा द्वितीय फोकस एफ है, ये प्राथमिक फोकस एफ, प्राथमिक फोकस को एफ डैश से और द्वितीय फोकस को एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो द्वितीय फोकस एफ पर बनता है, जो कि वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा होता है। ये वस्तु से देखो, वस्तु इतनी बड़ी थी और ये कितना छोटा था, जिसे चित्र में आई डैश द्वारा प्रदर्शित किया गया। ये आई डैश है, इसमें इसको प्रदर्शित कर रखा है। तो पहली कंडीशन हमारी ये हो जाती है, जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखी है? अनंत पर रखी है, तब उस वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर ठीक मुख्य फोकस पर या जो है द्वितीय फोकस पर एफ पर बनता है, वस्तु से छोटा होता है, वास्तविक होता है और उल्टा बनता है। क्लियर होगी पहली स्थिति। अब बात करते हैं दूसरी स्थिति का। दूसरी स्थिति क्या कहती है कि जब वस्तु कहाँ पर रखी हुई है? दूसरी स्थिति में जब वस्तु अनंत तथा 2f के बीच स्थित हो, अनंत और 2f के बीच स्थित हो। ठीक है, तो देखेंगे अनंत और 2f के बीच, देखें चित्र को देखो ध्यान से करके। ये रहा अनंत तो यहाँ पे होता है, अनंत तो यहाँ होता है इस जगह में, यहाँ अनंत है, ये 2f है और ये f है। तो अनंत और 2f के बीच, यहाँ अनंत है, यहाँ ये 2f हो गया और इसके ये बीच में रखी हुई है। ठीक हो गया। तो जब वस्तु अनंत और 2f के बीच रखी हो, तब इससे चलने वाली दोनों प्रकाश किरणें, एक तो जा रही है मुख्य अक्ष के समांतर, ये जा रही है समांतर, और जो समांतर जाती है अपवर्तित होने के पश्चात फोकस से गुजरती है। और दूसरी प्रकाश किरण है जो कि प्रकाशिक केंद्र सी से होती हुई जा रही है ऐसे करके, और जो प्रकाशिक केंद्र सी से होती हुई जाती है बिल्कुल आर पार सीधे निकल जाती है बिना विचलित हुए। तो आप देख रहे होंगे दोनों की दोनों अपवर्तित किरणें यहाँ पे केंद्रित हो रही हैं, एक जगह पे केंद्रित हो रही हैं, इस जगह पे, यानी एफ और 2f के बीच, लेंस के दूसरी ओर एफ और 2f के बीच केंद्रित हो रही है, यानी द्वितीय फोकस और 2f के बीच यहाँ पे केंद्रित हो रही है। तो वहीं पे ये प्रतिबिंब बनता है, जो कि वस्तु से तो छोटा होता है, वास्तविक होता है और उल्टा बनता है। क्लियर हो रही बात। तो इसको हमने देखो एक लैंग्वेज में दिया है कि जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने अनंत और 2f के बीच स्थित हो,
तब उस वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर, देखो लेंस के दूसरी ओर यानी दाईं तरफ, लेंस के दूसरी ओर f तथा 2f के बीच बनता है, f और 2f के बीच बनता है, जो कि वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। देखो वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु बड़ी है और प्रतिबिंब छोटा होता है। चित्र में इसे आई डैश द्वारा प्रदर्शित किया गया है। क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके से करके हमने ये उत्तल लेंस की कौन सी स्थिति आपको बता दी, दूसरी स्थिति बता दी, यानी 2 स्थिति यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो जाती हैं। अब बात करते हैं तीसरी स्थिति की। चलिए अब बात करते हैं तीसरी स्थिति की। तीसरी स्थिति क्या है, जब वस्तु ठीक 2f पर स्थित हो। कहाँ पहुँच गई वस्तु, थोड़ी आगे और खिसक गई और कहाँ पहुँच गई, 2f पर पहुँच गई वस्तु। ठीक है, ये आ गई 2f पर इस जगह पे। तो जब वस्तु उत्तल लेंस के ठीक सामने 2f दूरी पर रखी हो, क्योंकि 2f से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होती है 2f होती है, स्मॉल f यानी फोकस दूरी की दूरी रखी हो, तब वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर ठीक कहाँ पे बनता है, 2f दूरी पर ही बनता है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2f है, 2f ये लिखा भी है, 2f पर बनता है, 2f दूरी पर बनता है, जो कि वस्तु के सापेक्ष उल्टा होता है, वास्तविक होता है और ठीक वस्तु के बराबर होता है। वास्तविक है, उल्टा है और ठीक वस्तु के, जितनी वस्तु है उतना ही ये प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है। समझाएंगे इसको। यहाँ भी देखो ये वस्तु रखी हुई है, यहाँ से 2 प्रकाश किरणें चलेंगी, एक तो चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर ये जा रही है और समांतर जाने वाली प्रकाश किरण फोकस से गुजर जाती है, राइट। एक दूसरी प्रकाश किरण है जो प्रकाशीय किरण सी से जाती है, अपवर्तन के पश्चात बिल्कुल बिना विचलित हुए सीधे चले जाती है, तब जाके दोनों ये अपवर्तित किरणें, ये वाली और ये वाली दोनों अपवर्तित किरणें यहाँ पे केंद्रित होती हैं, और जहाँ पे केंद्रित होती है वहीं पे तो प्रतिबिंब बनेगा। तो इस तरीके से ये इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो यहाँ पे बनता है, कहाँ पे, 2f पे बनता है। तो लेंस के दूसरी ओर बन रहा है, लेंस के दूसरी ओर मतलब दाईं ओर, यानी वस्तु रखी थी बाईं ओर, प्रतिबिंब बन रहा है दाईं ओर, तो दाईं ओर बनता है या दूसरी ओर बनता है और 2f दूरी पर बनता है और वस्तु के ठीक बराबर होता है, उल्टा होता है और वास्तविक होता है। तो ये हो गई अवस्था नंबर 3 यानी तीसरी अवस्था हो जाती है। अब बात करेंगे हम कौन सी अवस्था की, अवस्था नंबर 4 की, यानी उत्तल लेंस के सामने अब हम कहाँ पे ले जाएं वस्तु को। तो देखें तो 4th स्थिति क्या कहती है, जब वस्तु 2f डैश व f डैश के बीच स्थित हो, 2f डैश और f डैश, वस्तु को हमने आगे खिसका दिया और तो 2f डैश और f डैश के बीच आ गई है वस्तु, o डैश ये वस्तु रखी है। तो यहाँ से 2 प्रकाश किरण चलेंगी, एक मुख्य अक्ष के समांतर गई, अपवर्तन के पश्चात फोकस से गुजर गई, और एक प्रकाश किरण जो प्रकाशीय केंद्र सी से जाती है वो बिल्कुल बिना विचलित हुए सीधे चले जाती है और यहाँ पे एक दूसरे को वो केंद्रित करती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं, काटती हैं एक दूसरे को। यहीं पे ये वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है आई और आई डैश। आप समझ पा रहे होंगे। तो इसको हमने भाषा के रूप में लिखा है, जब वस्तु उत्तल लेंस के ठीक सामने 2f डैश और f डैश के बीच स्थित होता है, तब वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 2f से अधिक दूरी पर, आप जरा देखें चित्र को, 2f तो हमारे पास यहाँ पे है ये, तो 2f से अधिक दूरी पर, अधिक मतलब आगे की ओर, 2f से आगे की ओर अधिक दूरी पर बनता है, जो कि वस्तु से बड़ा, वास्तविक और उल्टा होता है। वस्तु से बड़ा होता है प्रतिबिंब, ये वास्तविक है और उल्टा होता है, और चित्र में इसे आई डैश द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो ये थी हमारे पास इसकी चौथी अवस्था, यानी चौथी अवस्था में हमने वस्तु कहाँ रखी थी, ठीक लेंस के बाईं ओर 2f डैश और f डैश के बीच में रखी थी हमने यहाँ पे। तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना था, दूसरी तरफ 2f डैश 2f और अनंत के बीच, या 2f डैश से अधिक दूरी पर बना था, जो वस्तु से थोड़ा बड़ा था, वास्तविक था और उल्टा था। तो ये थी हमारी चौथी स्थिति उत्तल लेंस के द्वारा। ठीक हो गया। अभी इसमें 2 स्थिति और बचती हैं। उत्तल लेंस की 6 स्थिति लिखाई ना मैंने क्वेश्चन में, तो 6 में से 4 तो मैंने आपको समझा दी। अभी 2 स्थिति अभी इसकी और बची हैं। तो 2 स्थिति और बाकी अगला काम या नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी रहा होगा इसी चैप्टर में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना ही था। धन्यवाद।